हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकाश और आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। माइंड मैप्स, ये नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में आते हैं परमार सर, जिन्होंने सबसे पहले माइंड मैप को एसएससी के फील्ड में इंट्रोड्यूस किया था, जो कि अपने आप में एक रिवोल्यूशन है। इससे पहले किसी ने भी माइंड मैप को इंट्रोड्यूस नहीं किया था और माइंड मैप्स किसी भी चीज़ को याद करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट को एक जगह पे कैटेगराइज करना और उनको एक जगह पे रखना अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क होता है। नाउ, ये जो मैंने बुक बनाई है इसका आइडिया मैंने एक्चुअल में परमार सर से लिया है। सो माइंड मैप का आइडिया परमार सर से लिया है, इसके लिए आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंक्सफुल टू परमार सर। नाउ व्हाट इज माइंड मैप, स्मार्ट माइंड मैप की बुक, इसमें क्या है। अब बात करते हैं पॉलिटी की। देखिए, ये बुक अभी हिंदी मीडियम में अवेलेबल है, बाद में इंग्लिश में भी आ जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं इस बुक में है क्या क्या। इसमें मैंने क्या किया है, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं ना उसको डिफरेंट डिफरेंट फ्लो चार्ट और डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम के थ्रू कैटेगराइज करने की कोशिश की है, ताकि आपको एक बार में अच्छे से याद हो जाए, मतलब वो फैक्ट एक बार में अच्छे से याद हो जाए। तो बात करते हैं भारतीय संविधान। जैसे कि 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा भारतीय संविधान सभा की मांग की गई थी, से लेकर 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ था। वहाँ तक जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना उसको एक फ्लो चार्ट में कैटेगराइज किया है। अमित शाह नहीं कहते हैं आप क्रोनोलॉजी समझिए, वही क्रोनोलॉजी यहाँ पे कैटेगराइज की गई है। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ पहले 8 थी, 12 हो गई। कौन कौन सी 4 अनुसूची इसमें ऐड की गई थी, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, कब कब ऐड की गई थी, उनको एक जगह पे कैटेगराइज किया गया। वो कौन कौन सी अनुसूचियाँ थी, यानी कि शेड्यूल देख लीजिएगा, 12 शेड्यूल हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट फ्लो चार्ट डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम के थ्रू यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है। भारतीय संविधान की संरचना, कितने भाग थे, कितने अनुच्छेद थे, आर्टिकल्स, इन सबको डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम के थ्रू यहाँ पे कैटेगराइज कर रखा है, ठीक है। आप देख सकते हैं बुक। नाउ, जैसे कि ये भारतीय संविधान की प्रमुख समितियां, उनके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, कौन कौन सी 2 समितियां उन्होंने अध्यक्षता करी थी, ठीक है। ये बुक अभी हिंदी में है, बाद में इंग्लिश में भी आ जाएगी। इंग्लिश मीडियम वाले बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। देखिएगा एक बार, आप दिखाता हूँ मैं आपको कंप्लीट बुक। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जिन्होंने उसकी अध्यक्षता करी थी। उनके साथ साथ में 6 कौन कौन से महत्वपूर्ण शख्स थे जिन्होंने इस कमेटी में थे, उसके बारे में दे रखा है, ठीक है। ऐसे ही हमारे भारतीय संविधान में कौन कौन से बाहर के विदेश के जो मतलब संविधान थे उनका क्या क्या प्रभाव रहा, उसके बारे में अलग अलग दे रखा है, ठीक है। देख लीजिएगा एक बार, डिफरेंट डायग्राम के थ्रू यहाँ पे कैटेगराइज किया है। ऑल्दो ये बुक सिर्फ रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है। आप इस बुक को जितने भी आपके मेन नोट्स हैं, जहाँ से भी आप पढ़ते हैं, और सपोज आप परमार सर से पढ़ते हैं, तो उन्होंने जितने भी नोट्स प्रोवाइड किए उसके साथ इसको कंपनसेट कीजिएगा, लाइक सप्लीमेंट कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको थोड़े से फैक्ट ज़्यादा याद हो जाएंगे अच्छे से, मतलब डिफरेंट डायग्राम के थ्रू याद कर सकते हैं। और सर की एफआरबी के थ्रू भी आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, ठीक है, उसके साथ साथ, या जब आप जहाँ से भी पढ़ते हैं वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि परमार से पढ़ना है, बट जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा एक बार, ये बुक मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ कम्प्लीटली। और ये बुक आपको मिलने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट, टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा उसको मैं, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा ये बुक। टोटल 15 पेजेस हैं इस बुक में, हिंदी वाली में। इंग्लिश वाली भी बना रहा हूँ मैं, देख लीजिएगा, ठीक है। एक सेकंड में लास्ट तक ले जाता हूँ इस बुक को। ये इस बुक का लास्ट पेज है। भारतीय संविधान के जितने भी संशोधन थे, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट थे, उनको कैटेगराइज कर रखा है, देख लीजिएगा, ठीक है, डिफरेंट फ्लो चार्ट के थ्रू। इससे आपको याद करने में बहुत आसानी होने वाली है। तो जिन लोगों की एक प्रॉब्लम होती है, उनको जीएस याद नहीं होती है, मेमोराइज नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं, तो आप इस बुक को यूज़ कीजिएगा अपने नोट्स के साथ में, और आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। काफ़ी फैक्ट आपके जल्द याद हो जाएंगे, ठीक है, टिप्स पे आ जाएंगे अगर आप इस बुक को यूज़ करते हैं अलग अलग रिसोर्स के साथ में। ये बुक कम्प्लीटली नहीं है, काफ़ी फैक्ट होते हैं जो एग्जामिनेशन में आते हैं, वो मतलब 90% तो नहीं कह सकता मैं, एटलीस्ट 60 to 70% फैक्ट हैं जो इस बुक में मैंने कवर कर रखे हैं। इसके अलावा भी फैक्ट होते हैं जो हमें नोट्स से पढ़ने होते हैं, वो आपको पढ़ने होंगे वहाँ से, ठीक है। इस बुक पे जो बिगनर है वो कम्प्लीटली रिलाई नहीं करना चाहिए इस बुक पे, क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत कुछ आता है, ठीक है, ऐसा है। बस इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, उनको मैंने कैटेगराइज किया है यहाँ पे, तो आप इस बुक को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग फ्लो चार्ट के थ्रू। एंड फिलहाल इस वीडियो में इतनी ही है। बाकी आपके जो भी डाउट्स हैं एक बार कमेंट कीजिएगा मेरे को, एंड आई विल टेल यू अबाउट जो भी डाउट्स हैं। अभी हिंदी मीडियम में, इंग्लिश में भी आ जाएगी, ठीक है। और ये बुक आपको कैसी लगी प्लीज़ लेट मी नो, ताकि मोटिवेशन मिलता है आगे काम करने के लिए, कि अगर बच्चों को पसंद आ रही है तो हम आगे काम भी करेंगे इस बारे में, ठीक है। तो अगर आपको अच्छी लगी तो मैं अलग सब्जेक्ट के लिए भी इस बुक को ट्राई करूँगा, प्लीज़ लेट मी नो। और बाकी
इंग्लिश के लिए इससे पहले आ चुकी थी फिक्स प्रपोजिशन, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। उसमें जो फिक्स प्रपोजिशन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको याद करना, वहाँ से आप देख सकते हैं उस बुक को। नाउ अगेन थैंक्स टू परमार सर, जिन्होंने मुझे ये आइडिया दिया कि माइंड मैप करके भी हम कुछ बना सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा कोशिश की है डिफरेंट डिफरेंट फ्लो चार्ट को यूज़ करके, डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम को यूज़ करके फैक्ट को कैटेगराइज करने की। इस वीडियो में बस इतनी है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए। जय हिंद।